नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएन टीवी। शुक्रिया यादव के साथ जिला महाराजगंज से मौके पे पहुंचे हुए हैं। महाराजगंज जिला के बागापार एक बहुत बड़ा ग्राम सभा है। गर्मी का तापमान बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से गर्मी का तापमान डिग्री बाई डिग्री बढ़ता जा रहा है, उसी तरह चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। आइए बागापार की जनता का राय लेते हैं कि इस बार पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी। यहाँ पे ये भाई साहब हैं, युवा हैं। महाराजगंज की जनता या बागापार की ये जनता, पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी? पंकज चौधरी। पंकज चौधरी। पंकज चौधरी। पंकज चौधरी। यहाँ दोनों लोगों का अपडेट है। पंकज चौधरी, आइए और बातचीत करते हैं। बड़े भैया, भाजपा महाराजगंज जिला का एक गढ़ है, तो इस बार चौधरी वर्सेस चौधरी, चौधरी बनाम चौधरी हो रहा है, यानी कि पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी। तो आपकी क्या राय है इस बार, कमल का फूल या हाथ का पंजा? कमल का फूल। कमल का फूल। आपका क्या राय है? कमल का फूल। कमल का फूल। आपका? कमल का फूल। इस बार भी यहाँ पे भाजपा में देखने को मिल रहा है, यहाँ महाराजगंज जिले के बागापार में अब तक जो है जितना भी अपडेट आया है, कमल का फूल। आइए और भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चाय की दुकान है बागापार में, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी राय जानना चाहेंगे। कैमरामैन थोड़ा और सामने आ जाइए, सामने आ जाइए और लोगों का हम राय अपडेट कर रहे हैं। ये बताइए, महाराजगंज जिला से इस बार किनका सर पे ताज लगने वाला है, बीजेपी का या कांग्रेस का, यानी कि कमल का फूल या हाथ का पंजा? हाथ का पंजा। हाथ का पंजा, यानी वीरेंद्र चौधरी। आइए आपसे बातचीत करते हैं। कौन? अरे हम पंकज को देंगे वोट। पंकज चौधरी को वोट देंगे। बहुत सही। आइए और अपडेट लेते हैं। यहाँ पे चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बागापार में किनका क्या राय है और कहां उनका वोट जाने वाला है? 2024 का यह चुनावी सरगर्मी, गर्मी का माहौल जिस तरह से बढ़ रहा है, उसी तरह से चुनावी माहौल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे युवा वर्ग के लोग हैं चाय की दुकान पे। इस बार हाथ का पंजा या कमल का फूल, वीरेंद्र चौधरी या पंकज चौधरी? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। हाथ के पंजे पे ही जाएगा वोट। हाथ के पंजे को, कमल के फूल को क्यों नहीं? क्या कारण है? क्या कारण है? आपका किस पे वोट जाएगा? वीरेंद्र चौधरी गठबंधन प्रत्याशी, हाथ के पंजे पे वोट दिया है। हाथ के पंजे पे। आप एक युवा है तो इस पे क्या विचार करना चाहते हैं या अपनी विचार बताएं कि आखिर में पंकज चौधरी 6 बार के सांसद है, तो उनको क्यों नहीं? आपने सही बात कहा कि वो 6 बार से सांसद हैं। आप उनका एक भी वीडियो में दिखा दीजिए, संसद में खड़ा होकर बोल सके कि महाराजगंज जिले के लिए हमने यह काम किया है, ये मांग किए हैं। ना एक अच्छी स्कूल की सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधा है, रोजगार के बारे में आप देख ही रहे हैं। पेपर हो रहा है टाइमली और लीक हो जा रहा है। तो बताइए किस तरह उनको हम लोग चुनेंगे दोबारा? 6 बार से तो देख ही रहे हैं। ना सांसद जी कभी हमारे बीच में आके मिलते हैं, ना हमारे गाँव के लोगों से आके मिलते हैं। रास्ते की हालत खराब है, इसीलिए हम उनको वोट नहीं दे सकते। रास्ता तो बिल्कुल, महाराजगंज का रास्ता तो चकाचक हो गया है। आप कैसे कह रहे हैं कि रास्ता खराब है? कहाँ का रास्ता खराब है? आप इधर से आए हैं ना, आप जाइए जनकपुर होते हुए, बिशुनपुरमा होते हुए, झंझनपुर होते हुए, आपको रास्ते की हालत मालूम हो जाएगी कि लोग गाड़ी को छोड़ दीजिए, लोग पैदल भी नहीं चल सकते हैं। यही यानी बागापार से जो महाराजगंज का रास्ता जा रहा है वो रास्ता खराब है, पूरी तरीके से खराब है। आप गाड़ी की बात छोड़ दीजिए, आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। बागापार से महाराजगंज जो रास्ता है 15 मिनट का मात्र रास्ता है, बाकी इस समय कम से कम 1 घंटा लग रहा है। अब मरीज लोग ले जा रहे हैं, वो थोड़ा बीमार हैं तो ज्यादा बीमार हो जा रहे हैं, बहुत इसी से सब लोग त्रस्त हैं। और रही बात कि यहाँ के जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, और उसे यहाँ महाराजगंज जिला में वीरेंद्र चौधरी का सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी बात पूर्ण बहुमत से वीरेंद्र चौधरी यहाँ से जीत रहे हैं। पंकज की रही बात, पंकज कभी दिखाई नहीं देते हैं क्षेत्र में। चुनाव के समय में हम लोग के प्रचार उनके लोग आते हैं करते हैं, लेकिन कभी वो दिखाई नहीं। विकास के नाम पर जीरो हैं। और देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और रही शिक्षक के बात, देखिए इनने में जितने पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, इनके भाजपा के राज शासन में हर पेपर लीक हो रहा है। जो भी परीक्षा उनका पेपर लीक हो जा रहा है। इसीलिए नौजवान छात्र गरीब सब लोग बेहाल हैं, और इसीलिए अब की सब लोग हाय हाय कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ से महाराजगंज से पंकज चौधरी को बदलने के मूड है, और यहाँ से वीरेंद्र चौधरी पूर्ण बहुमत से यहाँ से सांसद बन के दिल्ली तक जाएंगे। और रही यहाँ के हमारे कुछ 1-1.5 किलोमीटर बागापार चौराहा पर से 1-1.5 किलोमीटर जंगल है। यहाँ देखिए किसान हैं, हर तरह के खेती किया जाता है, जैसे
आलू हो गया। अभी इस समय देखिए रोपाई का समय है, लोग धान के बीज गिरा रहे हैं, वहाँ हर लोग खेत के पहले तार घेर रहे हैं, तारबंदी हो रही है, हाँ, तारबंदी हो रहा, तब लोग बीजा गिरा रहे हैं। नहीं तो जंगल के सांड लोग आके खेत में पूरा धांग दे रहे हैं, पूरा नुकसान कर दे रहे हैं। जनता बहुत बेहाल है भाजपा सरकार से और हर लोग परेशान है। इसीलिए महाराजगंज की जनता मूड बना चुकी है। इसके बाद अब की बार इस बार पूर्ण बहुमत से वीरेंद्र चौधरी यहाँ से विजयी बन के दिल्ली तक झंडा लहराएंगे और गठबंधन जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे युवाओं का यही एकमात्र उद्देश्य है कि रोजगार के लेकर के ये युवा मांग कर रहे हैं भाजपा सरकार से। साथ में पंकज चौधरी जी से भी इन्होंने कहा कि कम से कम हम लोग को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। और यहाँ के ये किसान है और किसान के साथ साथ इन्होंने बताया कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जंगल है और जंगल के बगल में सब किसान रात भर पहरेदारी करते हैं, तारबंदी करके किसी तरह से वो अपना फसल उगाने का कार्य करते हैं। बड़ा ही मशक्कत से उनकी फसल तैयार होती है। इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। आइए और चीजें जानते हैं, आपका क्या राय है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस यानी कि वीरेंद्र चौधरी। आप किसको वोट देने वाले हैं? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। आप किसको वोट देने वाले हैं? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी यानी बागापार में अब तक जो है या चाय की दुकान पे कई लोगों के अंदर इस तरह का बदलाव आ चुका है कि इस बार वीरेंद्र चौधरी को दिल्ली पहुंचाने का उनका मकसद है। आइए बातचीत करते हैं और लोगों से। इस बार किसको वोट देंगे आप? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी जी को। बागापार में आप किसको वोट देने जा रहे हैं? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी को। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। अब बदलाव होने वाला है इस बार। गरीबों का मसीहा है। क्या है? वीरेंद्र चौधरी गरीबों का मसीहा है। वीरेंद्र चौधरी गरीबों के मसीहा हैं। हाँ मसीहा है। अच्छा। अब पंकज चौधरी कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया है। 35 साल कुछ नहीं किए, 35 साल कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं। इस बार चेंज करने का मूड है आपका। आइए बागापार में और भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बगल में बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पे भी मौके पे लोग मौजूद हैं और ये बातचीत करते हैं। और क्या राय है, बागापार का क्या विचारधारा है और क्या बदलाव चाहती है बागापार और महाराजगंज की जनता? चाचा, वीरेंद्र चौधरी या पंकज चौधरी? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। हाथ का पंजा चेंज हो जाएगा इस बार, महाराजगंज का लोकसभा सीट चेंज कर देना है, दिल्ली पहुंचाना है वीरेंद्र चौधरी। हाँ। आपका क्या राय है? अच्छा आप नहीं बोलते, आप युवा हैं, आपका क्या विचारधारा है? युवा है, बताइए आप क्या चाचा आपका क्या है? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। कैमरामैन सबको जो है ध्यान देते रहिए। आइए आप चाचा, आपका विचार किस पर है? वीरेंद्र चौधरी पंजाब पर। हाँ हाँ बदलाव कर देना है। कर देना। पंकज चौधरी जी को क्यों नहीं जिता रहे हैं? अरे भाई 30 साल से लिए है पूरा महाराजगंज जिला लिए कब्जा। हाँ? जिला अध्यक्ष उन्हीं का है। अच्छा। और माननीय संसद 30 साल से हैं, जी। बहुत विकास कर दिए हैं, जो रोड में चलने लायक नहीं है। क्या रोड बना नहीं है? रोड तो महाराजगंज जिले का बहुत शानदार बना है। बाबू यही रहे जा न, तू यही रहे जा, आई बड़ा मन हो, यही रहे जा, रामपुर दह काका हो जाता। बहुत दिक्कत है क्या रास्ते के लिए? इस बार पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। आप तो यह बहुजन वाला लिए हुए हैं। अच्छा, ये यानी दे करके गए हैं, मतलब मौसम आलम जी का लिए हैं, तो आप दिल आपका जो है वीरेंद्र चौधरी के तरफ वीरेंद्र है। चौधरी। बदलाव करेंगे क्या इस बार? जिला में बदलाव होगा। आपका क्या विचारधारा है? देखिए हमारा विचारधारा यह है कि हम लोग इस बारी वोट करेंगे मुद्दे पर वोट करेंगे। हाँ। क्या मुद्दा है? मुद्दा भी बताइए। मुद्दा बहुत बड़ा है और बहुत सारे मुद्दा है। महाराजगंज जिले का आखिर में विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अगर वो नाम रख करके बतावे कि ये चीज मैं किया हूँ तो हम लोग वोट देंगे, लेकिन अगर जो नहीं कहते हैं कि अगर हम नहीं अगर पूछ लिया जाए तो बोलने भर की उनके पर औकात नहीं है कि ये चीज मैं किया हूँ। हाँ। बागापार में नहीं कुछ भी हुआ है और महाराजगंज जिला में कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बार बदलाव करेंगे क्या? एकदम बदलाव होगा। किसको वोट जाएगा इस बार कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। आपका वोट चाचा? कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को वोट जाएगा। हाँ। परिवर्तन के मूड में है क्या आप? पंकज चौधरी जी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? वो विकासहीन आदमी है। मंत्री बने हुए आप, कैसे विकासहीन हो? मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बना, लेकिन यहाँ को कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, कोई कारोबार नहीं किया। दुगुना कर देंगे, 2500 का जो सामान 5000 हो गया। हर सामान जो यहाँ का जनता झंक रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाचा आपका मूड क्या है?
कांग्रेस को वोट देंगे हम लोग। वीरेंद्र चौधरी जी का माहौल बन गया है पूरी तरफ से। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं, भाजपा के लोग। बागा पार से रामपुर होते हुए महाराजगंज की सड़क एकदम पैदल भी चलने लायक नहीं है। अच्छा, ये वाली रोड जो बागापार से महाराजगंज जा रही है, ये लोग कह रहे हैं 6 महीने से कह रहे हैं कि पास हो गया है, पास हो गया है, लेकिन कहीं पास उस नहीं हुआ है। हाँ, शायद खाली झूठ बोल रहे हैं। तो सिर्फ सड़क के नाते आप वोट नहीं देने वाले हैं कि और भी कुछ मुद्दे हैं? नहीं, हम लोगों के गांव के बगल में ही जंगल है। जंगल से जंगली जानवर आ करके हम लोगों की फसलों को चौपट कर जाते हैं। हमारे यहाँ के किसान रात भर अपने घरों में नहीं सो पाते हैं, खेत की रखवाली जाग कर करते हैं। पशुओं के रोकने का कोई प्रबंध नहीं है। देहात के भी आवारा पशु हैं, वह भी छुट्टा फिर घूमते हैं, चर जा रहे हैं, कोई बंदोबस्त नहीं है। बनटांगिया के और जंगल के किनारे के गांव के बहुत से ऐसे जो वोटर हैं वो इस बार मतदान देना नहीं चाहते हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। इस बार बहिष्कार कर रहे हैं कि जो तारबंदी होनी चाहिए, जंगलों की तारबंदी होनी चाहिए, ताकि जो आवारा पशु हैं वो किसानों के खेत के फसल को खा ना पाएं। इसलिए वो इस बार बहिष्कार कर रहे हैं कि इस बार वोट नहीं डालना है। तो क्या ये भी यही कारण यहाँ पे भी बन रहा है? हाँ, ये प्रमुख कारण है कि इसीलिए हम लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। जब उन्होंने कोई विकास नहीं किया, 30 साल से सांसद है महाराजगंज के, तो कैसे वोट दें उनको? नहीं, कुछ तो सड़कें बहुत बढ़िया बढ़िया बनी हुई हैं। हमारे यहाँ की सड़कें देखिए ना, बागापार से शिवपुर होते हुए कटारा को जाने वाली सड़क को देखिए, पैदल नहीं चलने लायक है। बागापार से रामपुर से महाराजगंज जाने वाली सड़क को देखिए, आप जाके देख लीजिएगा कितना अच्छा है। अभी गांव के बगल में एक पुलिया टूट गई थी, उसको ये लोग नहीं बनवा पाए। किसी तरह से यूं पाइप डालकर उसको आने जाने लग बनाया गया है। एक्सीएम साहब कहे थे कि बरसात शुरू होने के पहले ये आरसीसी पुलिया बनवाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ज्यों बरसात शुरू हो जाएगा, गांव में पानी घुसेगा बाढ़ का। यानी कि इस बार परिवर्तन लाना चाहते हैं आप लोग? परिवर्तन होगा। तो किस बार किसको वोट देना है? हाथ के पंजे को हम लोग वोट देंगे। कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी यहाँ के सांसद बनेंगे। आइए आप लोग और लोगों से भी पूछते हैं। चाचा, इस बार किसको वोट देना है? भाजपा को। भाजपा को? कमल का फूल। कमल का फूल को। आइए आगे भी बढ़ते हैं। आइए जानते हैं बागापार में जनता की क्या मूड है। जनता इस बार महाराजगंज जिले में किसको सांसद बनाना चाहती है और जनता का राय क्या है, बागापार में जानते हैं। भैया, इस बार हाथ का पंजा या कमल का फूल? देखिए, इस बार जनता जो चौमुखी विकास हुआ है चारों तरफ, और जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से सभी लोग मिलजुल कर हिंदू हों, मुसलमान हों, किसी भी जात धर्म के हों, सभी लोग कमल के फूल को ही वोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे बगल में बैठे हैं हमारे दादा, भोला दादा। तो हम लोग का जो प्रधानमंत्री का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी पे काम हो रहा है और निश्चित रूप से चारों तरफ विकास हुआ है। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार बहुत ही शानदार काम कर रही है और जनता भी पूर्ण रूप से यहाँ पे कमल के फूल को ही वोट करने जा रही है। क्या इस बार 7वीं बार पंकज चौधरी जी जीत करके आने वाले हैं? निश्चित तौर पर जनता का पूरा मूड है, जनता ने पूरा मन बना लिया है और 100% इस बार 7वीं बार माननीय पंकज चौधरी जी महाराजगंज से सांसद बनने जा रहे हैं निश्चित रूप से। कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी जी आए हुए हैं। चौधरी वर्सेस चौधरी, क्या पंकज चौधरी का कुछ वोट कटेगा? क्या उनका वोट, जो चौधरी बिरादरी का जो बहुत बड़ा जो गढ़ है, भाजपा का एक चौधरी बिरादरी का बहुत बड़ा गढ़ है महाराजगंज जिला, क्या चौधरी बिरादरी वीरेंद्र चौधरी की तरफ जाने के मूड में नहीं? ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये सोचिए, जैसे जो प्रत्याशी हैं और इन्होंने तमाम गठबंधन, तमाम पार्टियों से गठबंधन किया हुआ, तो जो समझदार लोग हैं सभी लोगों को समझाया भी जा रहा है कि 17 सीट पे लड़ने वाले यूपी के 80 सीटों में कैसे संभव है कि वो सरकार बना पाएंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। महाराजगंज की जनता कहीं से पटनवार, यहाँ हमारे डॉक्टर रामनारायण पटेल जी बैठे हुए हैं, हमारे चौधरी लोग हैं, कहीं से कोई किसी भ्रम में नहीं है और सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और जनता बड़ी सावधानी के साथ इस बार कमल के फूल के बटन को दबा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि राशन, पेंशन, आवास, सभी चीज़ भारत सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तमाम योजनाएं हैं सरकार की जो लगातार धरातल पर चल रही है। और मैं प्रधान हूं, मैं आपको बता दूं कि आवास का भी हमारे गांव में 2 आवास नहीं बन पाया, उसका लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है।
पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं था। दिग्गज स्वर्ण में कुछ दिग्गज जो नेता हैं जैसे अमरमणि त्रिपाठी और मुन्ना सिंह वीरेंद्र चौधरी जी के समर्थन में उतर चुके हैं। क्या इससे प्रभाव पड़ेगा? क्या जनता को वो मोटिवेट कर पाएंगे? इस पे क्या विचार है आप? देखिए, समण की बात नहीं है। हमने कहा ना कि मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। सभी जाति धर्म के लोगों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और जहाँ तक आप जिले के नेताओं की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत ही बड़े बड़े पदाधिकारी इस समय जुड़े हुए हैं। आप समण की बात करते हैं, मैं भी समण हूँ। आप देख सकते हैं बड़े जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत का मैं नेतृत्व करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं पूर्ण रूप से मन से लगा हुआ हूं और सभी से निवेदन भी कर रहा हूं कि कमल के फूल वाले बटन को दबाइए और माननीय सांसद पंकज चौधरी को 7वीं बार लोकसभा में पहुंचाइए। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं बागा पर चौराहे से सिमरहनी तक की ये जो सड़क थी, इसमें पहले गड्ढा था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने लग करके भारत सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार से सहयोग लेकर के सड़क चमचमाती हुई बना दी है। और इतने बड़े ग्राम सभा में आप बाइक लेकर के घूम सकते हैं चारों तरफ। गाँव की जो नालियाँ हैं, गाँव में जो खड़ंजा है, जो खराबी है, वो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है, विधायक की जिम्मेदारी है। लोकसभा के सांसद ने भरपूर काम किया। और ये सड़क जो आप ये रामपुर बुजुर्ग होते हुए चिउराम वाली देख रहे हैं 7 मीटर में ये भी पास है। तो मेरे अभी गांव की जनता ने, यहाँ की बागापार की जनता ने यही कहा कि जो महाराजगंज से बागापार का जो रास्ता है बहुत ही मतलब ध्वस्त है, बहुत ही खराब है और मुश्किल है आना जाना, यानी आवागमन का जो है मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता रहे हैं लोग कि यह पास नहीं है। नहीं, ये सड़क 100% पास है और 7 मीटर चौड़ी ये सड़क बनने जा रही है। चुनाव के बाद आप देखेंगे निश्चित रूप से इस पर काम शुरू हो जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि ये सड़क पास नहीं है, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ। चलिए चाचा, इस बार किसको वोट जाएगा? वोट बाबू काम कैले बड़े नरेंद्र मोदी के जाई, उन्हें जाई। मैं माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी को वोट करूंगा, इसलिए कि बागापार के आप जो रोड देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने महाराजगंज से लेकर के और ये पुरंदरपुर चौराहे तक इन्होंने 5 मीटर का रोड का निर्माण करवाया, जो कि ये रोड चलने लायक नहीं था, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में ये रोड बना है। जो अभी हमारे प्रधान जी ने कहा बागापार से जो रामपुर होते हुए महाराजगंज रोड जाती है, ये भी रोड 7 मीटर का रोड पास हुआ है। विधायक जी, मंत्री जी साधन सगाई समिति पे अभी कल परसों आए थे, उन्होंने कहा कि ये रोड 7 मीटर की पास है और चुनाव बाद तुरंत इस पर निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब देख रहे हैं एमएनटी न्यूज और एमएनटी न्यूज मौके पे बागापार में पहुंची हुई है। बागापार की जनता का हमने मूड जाना। इस बार महाराजगंज जिले से वीरेंद्र चौधरी या पंकज चौधरी वाले हैं। आप किसको वोट देने वाले हैं? वीरेंद्र चौधरी को। वीरेंद्र चौधरी को, हाथ को पंजे को। बागापार में, महाराजगंज जिले के बागापार में बहुत सारे ऐसे अपडेट मिल रहे हैं। जनता की क्या राय है आइए जानते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी यहाँ पे हैं। भैया, इस बार हाथ के पंजा या कमल का फूल? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। चौधरी वर्सेस चौधरी, तो इस बार वीरेंद्र चौधरी जी। पंकज चौधरी क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन चाहते हैं आप? आइए और लोगों से पूछते हैं। चाचा, हाथ का पंजा या कमल का फूल? हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। वीरेंद्र चौधरी को जिताना वीरेंद्र चाहते हैं? चौधरी को जिताना है। वीरेंद्र चौधरी को। तो पंकज चौधरी को क्यों नहीं जिता रहे हैं? वो तो 6 बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, वो जो कहते हैं करते नहीं। करते नहीं है। आइए और लोगों से पूछते हैं। चाचा, इस बार वीरेंद्र चौधरी या कमल का फूल यानी पंकज चौधरी, किनको दे रहे हैं वोट? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी जी को हाथ के पंजे पर वोट देना है। चाचा, इस बार क्या है, किस पर मूड बना है? वीरेंद्र चौधरी। हाथ का पंजा। आइए चाचा, इस बार किसको वोट देना है? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। पूरा बागा पर वीरेंद्र चौधरी। क्या परिवर्तन का मूड है क्या इस बार आपका? किसके वोट जाएगा, हाथ का पंजा या कमल का फूल? पंजाब पे जाइए। अरे आप तो साधु संत महात्मा हैं। आप लोग का क्या माहौल है? हम लोग सब आपके पंजा, हम लोग सब लोग चक्कर जीते हैं। महाराज जी ने कितना विकास किए हैं, इसलिए हम लोग वीरेंद्र चौधरी को वोट देंगे। पंजाब पर, पंजाब पर वोट देना है। हम लोगों का
6 चक्कर रहे हैं सांसद, मंत्री भी रह चुके हैं। पंकज चौधरी कुछ नहीं किए हैं। बाकी हम लोग देंगे वोट पंजाब पर। पंजाब पर हाँ, बदलाव करेंगे हम लोग। आखिर में वो भी तो विकास किए हैं, सड़कें बहुत सारा चौड़ीकरण हो गई हैं। वो नहीं किए हैं, हर्षवर्धन सिंह का देन है, कांग्रेस का देन है। आपका मूड क्या बना है? बस हाथ का पंजा। हाथ का पंजा, वीरेंद्र चौधरी। आइए और लोगों से जो राय पे पूछते हैं, क्या माहौल है महाराजगंज जिले में? परिवर्तन का माहौल है क्या? हाथ के पंजा बाजी मारेगी या फिर से दोबारा वापसी उन्हीं का होगा? 7वीं बार भाजपा की ही जीत होगी इस महाराजगंज जिले में। आइए बातचीत करते हैं। चाचा, इस बार किस पर वोट जाएगा? हम लोग भाजपा ही हैं, भाजपा ही। भाजपा से हैं आप? भाजपा से है, आपका वोट भाजपा में जाएगा। आपका जाएगा हाथ के पंजा पे, वीरेंद्र चौधरी का। वीरेंद्र चौधरी जी। राहुल गांधी है? जी, राहुल गांधी रोजगार देने के लिए कर रहे हैं। भाजपा कोई विकास नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं दे रही है। तो हम लोग राहुल गांधी के इस समय बातों हमारे मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए कहे हैं, तो सब बारियों की बारी पारित कर सकते हैं सर। युवाओं का यही कई बस मांग है, उद्देश्य है, उनका एक ही लक्ष्य है कि रोजगार। रोजगार के मुद्दे पे ये लोग वोट करने वाले हैं। ये युवा है और इन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो यानी राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को इन्होंने पढ़ा है और इन्हें पता है कि इन्हें रोजगार मिलने वाला। तो इन्होंने कहा कि हम हाथ के पंजे पे वीरेंद्र चौधरी को वोट देंगे। महाराजगंज जिले में बागा पार्क का ये स्थानीय लोगों का मत है कि किस पे उनका वोट जाने वाला है। भैया, आप किस पे वोट करने वाले हैं, कमल का फूल या हाथ के पंजे पे? क्या महाराजगंज जिला में वास्तव में परिवर्तन के मूड में है? सर, मेरा पहला मानना यह है कि महाराजगंज में इस बार परिवर्तन चाहिए, जिसमें महाराजगंज में माननीय सांसद पंकज चौधरी जी ने 6 बार सांसद रहे, विकास कुछ नहीं किया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात तो महाराजगंज में रेलवे चाहिए, दूसरी बात रिंग रोड चाहिए, बाईपास चाहिए और ओवरब्रिज चाहिए, जो हमेशा जाम से हमारी सारी जनता परेशान रहती है। अब बागा पार्क के ग्रामीण के क्षेत्र जो है जंगल से तार बाढ़ से पीड़ित हैं, जो छुट्टा पशु उनके जानवरों को चर रहे हैं और रोड भी सही नहीं है। और हम तो कहेंगे जनता से कि सारे के सारे लोग कांग्रेस को वोट दें और भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि वीरेंद्र चौधरी एक गरीब घर का बेटा है, एक अच्छा घर का बेटा है और सबसे मिलनसार आदमी है। धन्यवाद। जनता का यह राय आप लोगों ने देखा होगा। मैं बागा पार में पहुंच करके चाय की दुकान से लेकर के ठेले वाले से भी हमने पूछा, किराने की दुकान पे, फिर मेडिकल की दुकान पे, यानी हर दुकानों पे कोशिश किया कि लगभग मैं कम से कम 50 से एबव लोगों का हमने राय लिया, मत लिया। और इसमें जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं हमारे जो दर्शक बंधु हैं, वही क्लियर करेंगे किसका सबसे ज़्यादा किसके खाते में और राय व मत किसके खाते में गया है, लोगों का रुझान किसके प्रति है, कांग्रेस के प्रति है या भाजपा के प्रति है। अब यह देखना है कि 6 बार के सांसद पंकज चौधरी जी फिर से वापसी करते हैं या महाराजगंज की जनता या बागापार की जनता परिवर्तन के मूड में है। क्या उनको बदल करके क्या जीत का जो ताज है वो वीरेंद्र चौधरी के सर पे रखने वाली है, या जनता कमेंट करेगी कि किसके पक्ष में ज़्यादा वोट मिले हैं बागापार में और क्या महाराजगंज की जनता मूड में है। आप देख रहे हैं MNT न्यूज़, शुक्रिया यादव के साथ, जिला महाराजगंज।